सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से रोमांटिक हीरोज मुयस्सर आए, लेकिन जो पजीराई नदीम बेग को हासिल हुई वो कोई और फनकार हासिल नहीं कर सका। नदीम को उर्दू फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो तस्लीम किया जाता है। अपने दरीना दोस्त चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के ज़वाल से पैदा होने वाले खला को नदीम ने कुछ इस तरह पुर किया कि उनकी फिल्में वहीद मुराद और मोहम्मद अली की फिल्मों से भी कहीं ज्यादा कामयाब हुई। 1977 की फिल्म आईना, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन उर्दू फिल्म है, नदीम की सहर अंगेज अदाकारी के बगैर शायद एक आम सी फिल्म होती। शबनम के साथ नदीम की फिल्मी जोड़ी को जिस कदर पजीराई हासिल हुई, शायद ही किसी और फिल्मी जोड़ी को हासिल हुई हो। नदीम ही वो लेजेंडरी अदाकार हैं जिन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉपी किया गया। आज ये कहा जाता है कि नदीम की हैसियत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वही है जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की, लेकिन अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तबाही नदीम को जवाल की तरफ ले गई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तो कामयाबी से चलती रही, इसलिए अमिताभ बच्चन आज तक फिल्म इंडस्ट्री में मुतहरिक हैं, लेकिन नदीम बेग ने बॉलीवुड की मुकम्मल तबाही को देखते हुए म्यार पर समझौता करने की बजाय छोटी स्क्रीन यानी टेलीविजन का रुख करना बेहतर समझा। बेभरोसा जगह है, ना होती तो आप यहाँ होती। सॉरी, मैं बिन बुलाए। कोई बात नहीं, नथिया गली में बिन बुलाए बिना इजाजत ही सारे काम होते हैं। बगैर इजाजत के यहाँ बादल घरों में घुस आते हैं। नदीम बेग की उम्र 80 बरस होने वाली है, लेकिन अब भी उन्हें कोई अच्छा रोल मिले तो वो अदाकारी कर लेते हैं। अदाकारी का शौक ही उन्हें स्टूडियो तक ले जाता है। अगरचे उन्हें अब कमाने की जरूरत नहीं रही, वो कराची में एक खुशहाल और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके दो बेटे फरहान बेग और फैसल बेग हैं और दोनों अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। नदीम अपनी अहलिया फरजाना बेग, दोनों बेटों और पोते पोतियों के साथ कराची में रहते हैं। उनके बेटे फरहान बेग भी बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। खुद नदीम भी अब तक भरपूर पेशा वराना और समाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों की प्रोडक्शन भी की है। वो टेलीविजन ड्रामों के अलावा समाजी तकरीबात, अवार्ड्स की तकरीबात और टेलीविजन इंटरव्यूज वगैरह में नजर आते हैं। नदीम पीटीवी पर फिल्मी दुनिया से मुताल्लिक एक मकबूल प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज भी सरअंजाम दे चुके हैं। नदीम की अहलिया फरजाना बेग का ताल्लुक एक बंगाली फैमिली से है। उनके वालिद और नदीम के ससुर कैप्टन एहतशाम ढाका से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार थे। वो और उनके भाई मुस्तफीज ढाका की फिल्मी सनत के बानियों में से थे। वो बंगाली फिल्में बनाने के साथ साथ बंगाली फिल्मों को उर्दू में डब भी करते थे। नदीम को फिल्म में पहली मर्तबा एहतशाम ने ही कास्ट किया था, बल्कि नदीम को अदाकारी के लिए कायल करने वाले ही उनके ससुर एहतशाम थे। नदीम गुलकारी का शौक लेकर ढाका गए थे, लेकिन एहतशाम के इसरार पर फिल्म चकोरी में काम किया। ये एक बंगाली फिल्म थी जिसे उर्दू में डब करके रिलीज किया गया तो धूम मच गई। ये अरमान के बाद पाकिस्तान की तारीख की दूसरी प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। अरमान के हीरो वहीद मुराद तो अरमान से पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन नदीम की पहली ही फिल्म का प्लैटिनम जुबली सुपरहिट होना इस बात का इशारा था कि नदीम की सूरत में फिल्म इंडस्ट्री को एक हीरा मिल गया है। नदीम की इस कामयाबी में फिल्म के डायरेक्टर एहतशाम का भी बड़ा हाथ था। वो नदीम के साथ बेटों की तरह शफकत करते और नदीम भी उनका बेहद एहतराम करते। फिल्म चकोरी की कामयाबी के 2 साल बाद 1969 में नदीम की शादी एहतशाम की बेटी फरजाना से हो गई। मुल्क टूट गया और नदीम मशरकी पाकिस्तान से बाकी मानदा पाकिस्तान लौट आए, लेकिन नदीम और फरजाना की जोड़ी सलामत रही। ये शादी बहुत कामयाब साबित हुई। इसकी बुनियादी वजह नदीम की मुकम्मल वफादारी थी। वो खूबरू जवान थे, लाखों खवातीन उनकी आशिक थीं। एक से बढ़कर एक हसीना उनके साथ फिल्मों में काम करती थी। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। वो चाहते तो आसानी से दूसरी शादी कर सकते थे या मुआशके लड़ा सकते थे, लेकिन हकीकी जिंदगी में उनकी दिल की मालिका सिर्फ और सिर्फ फरजाना रही। यही वजह है कि नाकाम शादियों के हवाले से शोहरत रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा स्टार कामयाब अज़दवाजी जिंदगी की 50 के करीब सालगिरह मना चुका है। नदीम की शख्सियत और किरदार के हवाले से उनके साथ पेशा वराना, निजी या समाजी रफाकत रखने वाला हर शख्स गवाही देता है कि वो सही मानों में एक जेंटलमैन है। खूबरू होने के साथ साथ उनकी शख्सियत हमेशा से इंतहाई बावकार और मुतवाज़न रही है। उम्र ढलने के साथ साथ उनकी वफादारी में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि हर खासो आम उनकी बहुत इज्जत करता है। उन्हें हर कोई एक जीता जागता लेजेंड तस्लीम करता है। उन्हें मद्दाहों की भरपूर मोहब्बत अब भी मिलती है। उन्होंने 53 साल करियर में दौलत और शोहरत के साथ साथ बहुत इज्जत और मोहब्बत भी कमाई, जिसे वो अपना सबसे बड़ा असासा समझते हैं और वो इसकी बहुत कदर करते हैं। तेरी याद आ गई,
पिघल गए एक चराग क्या। नदीम की मौजूदा फिल्मों की बात की जाए तो ज़रार सरे फहरिस्त है। ये फिल्म अदाकार शान की प्रोडक्शन है, जिसमें शान और नदीम लीड रोल में हैं। ये फिल्म मुकम्मल हो चुकी है और इसका ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसकी रिलीज रोक दी गई है। नाजरीन को इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बहुत सालों बाद एक इंटेलिजेंस बेस्ड पाकिस्तानी मूवी आ रही है और नदीम इस फिल्म में भरपूर एक्शन में नजर आएंगे। लिहाजा नदीम के मद्दाह इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। नदीम बेग 1941 को दक्कन के इलाके में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपनी फैमिली के हमरा कराची चले आए। कराची में ही उन्होंने तालीम हासिल की। नदीम ने कराची के इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन की। कॉलेज के जमाने से ही वो वहीद मुराद के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वहीद मुराद तो अदाकारी के उफ़क़ का रोशन सितारा बन गए, लेकिन नदीम को गुलकारी का शौक था। वो मुख्तलिफ क्लब्स और निजी तकरीबात में ये शौक पूरा किया करते थे। अपने दोस्त वहीद मुराद के वलीमे की तकरीब में नदीम ने ही गाने सुनाकर हाज़रीन को महसूस किया था। नदीम को 1965 की एक उर्दू फिल्म कैसे कहूं में प्ले बैक गुलकारी का मौका भी मिला। एक तकरीब में बंगाली गुलकारा फिरदौसी रहमान ने नदीम को सुना तो ढाका जाकर वहां की म्यूजिक इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई का मशवरा दिया। नदीम ने इस मशवरे पर अमल किया। ढाका में वो बतौर सेल्समैन काम करने के अलावा गुलकारी करते रहे। वो डायरेक्टर एहतशाम की फिल्म में गुलकारी करना चाहते थे, लेकिन एहतशाम ने उनके अंदर छुपा हुआ हीरो देख लिया था। उन्होंने नदीम को फिल्म में अदाकारी की दावत दे दी। शुरू में तो नदीम ने ये पेशकश कबूल नहीं की, लेकिन फिर अपना फैसला तब्दील करके फिल्म चकोरी में जलवागर हुए। इस फिल्म का एक गीत कहाँ है तुमको ढूंढ रही है बेहद मकबूल हुआ। ये गीत नदीम पर ही अक्सबंद किया गया था। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारे ये समा। नदीम की कामयाबियों का सिलसिला पहली ही फिल्म से शुरू हो गया और हर गुजरते साल के साथ बढ़ता ही चला गया। वो 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुपरहिट फिल्मों की तादाद ही 3 दर्जन है। ये एक रिकॉर्ड है। गोया नदीम की फिल्मों की कामयाब होने की शरह गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी। हर फिल्म साज उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। खुसूसन उर्दू रोमांटिक फिल्मों के हवाले से तो उनसे बड़ा कोई नाम नहीं था। वहीद मुराद, मोहम्मद अली और शाहिद जैसे बेहतरीन अदाकारों के दरमियान नदीम ने अपनी जगह कुछ यूं बनाई कि सबसे आगे निकल गए। इससे पहले कि तेरी चश्मे करम माजरत की निगाह बन जाए प्यार ढल जाए। 1970 की नाकाबिले फरामोश फिल्म आईना सिर्फ नदीम के करियर की नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब फिल्म थी। ये फिल्म 5 साल तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस रिकॉर्ड को कोई उर्दू फिल्म आज तक नहीं तोड़ सकी। इस रोमांटिक फिल्म के डायरेक्टर नजरुल इस्लाम थे, लेकिन फिल्म में जान नदीम और शबनम की जोड़ी ने डाली। ये फिल्मी जोड़ी इस कदर मकबूल हो चुकी थी कि फिल्म बीन सिनेमा स्क्रीन पर इसी जोड़ी को देखना चाहते थे। आईना के अलावा पाकीज़ा, पहचान, अनाड़ी और फिल्म हम दोनों जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में ये 2 रोशन सितारे एक साथ जगमगाए। मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ये जमाना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। नदीम के उरूज के साथ ही पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही के उरूज का दौर भी शुरू हो रहा था। 1970 में आईना रिलीज हुई तो 1979 में मौला हिट जैसी मेगा हिट फिनोमिनल फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनी। इसके बाद मुल्क का सबसे बड़ा सूबा और फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ पंजाब पूरी तरह पंजाबी एक्शन फिल्मों की लहर में बह गया। लाहौर सर्किट के फिल्म बीनों का ज़ौक तब्दील हो गया था और अब वो उर्दू रोमांटिक फिल्मों की तरह मायल न होते थे। टेलीविजन, VCR और जिया हुकूमत की सिनेमा बेजार पॉलिसी के सबब उर्दू फिल्मों को चैलेंजेस का सामना करना था। इन मुश्किल हालात में भी नदीम की मकबूलियत, मेहनत और शानदार अदाकारी ने उर्दू फिल्म इंडस्ट्री को काफी सालों तक संभाले रखा। कराची के सिनेमा घरों में बिलखुसूस उनका राज बरकरार रहा। पड़ोसी मुल्क भारत में भी वो इंतहाई मकबूल थे, लेकिन हुब्बुल वतनी के सबब वो कभी पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क मुंतकिल नहीं हुए। उन्होंने बेहतरीन अदाकारी से मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया। अपनी मिसाल होता है प्यार तो लाजवाल होता है प्यार जब जागता है।
ندیم کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی معیار پر سمجھوتا نہیں کیا. وہ اسکرپٹ اچھی طرح پڑھ کر اور سوچ سمجھ کر فلم سائن کرتے تھے. صرف دولت کمانے کی خاطر انہوں نے کبھی کوئی ایسی فلم سائن نہیں کی جو غیر معیاری ہو. ان کی سب فلمیں بہت سلجھی ہوئی اور باوقار تھیں. متوازن اور باوقار زندگی گزارنے کا ثمر ندیم بیگ کو ایک خوشگوار اور صحت مند ضعیف العمری کی صورت میں ملا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ندیم کو لمبی زندگی، صحت اور زندگی کی خوشیاں تا دیر نصیب فرمائیں. کبھی تو تم کو یاد آئیں گی وہ بہاریں، وہ سما جھکے جھکے پاگلوں